दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। पर हम लोग पॉलिटी शुरू करने वाले थे आज से। पर उस पॉलिटी को शुरू करने से पहले हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं कि पॉलिटी के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि हम लोगों को ये पता चले कि कौन से टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि हम लोग पास टाइम बहुत कम है, तकरीबन 30 दिन के आसपास है। तो 30 दिनों में हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते। हम लोग उतना कवर करना चाहेंगे कि जितने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, जितने से हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ठीक, तो ये टॉपिक्स के ब्रेक थ्रू लेके आया गया है ताकि आपको समझ में आए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चंस का फॉर्मेशन कैसा है। मैच द फॉलोइंग है, स्टेटमेंट बेस्ड है, या फैक्चुअल है, ठीक, या असर्शन और रीजनिंग है, और इनका डिफिकल्टी लेवल क्या है, मॉडरेट है, टफ है, ईजी है। तो इसके हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। और उसके बाद नीचे आएंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस के परसेंटेज जो फैक्चुअल है, ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के आ रहे हैं, ठीक। और उसके बाद आएंगे कि कौन से टॉपिक डोमिनेटिंग टॉपिक है, डोमिनेटिंग, ठीक, ताकि हम लोग ये समझ सकें कि हमें क्या ज़्यादा पढ़ना है। अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, पंचायती राज 2024 तक, ठीक, इसमें ज़्यादा डोमिनेट किया है। तो ये चीज़ें हम लोग को ज़्यादा पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम लोग एग्ज़ाम और अच्छे से और बिना किसी बाधा के क्लियर कर पाएँ। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। ये एनालिसिस है 2018 से 24 तक का, क्योंकि हम लोग 2018 से 24 को मानक मान के चल रहे हैं। क्योंकि उसके पहले थोड़ा सा जो 2018 से ही लगभग यूपी पीसीएस ने अपने आप को चेंज किया था, और 2024 आ गया है। और इसके बाद भी 24 के एग्ज़ाम के बाद भी यूपी पीसीएस ने खुद को चेंज कर रहा है। तो हम लोग उस चीज़ को बेस मान करके 2025 की एग्ज़ाम आगामी परीक्षा को हम लोग आधार बनाएंगे। ठीक, आइए। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिख रखा है कि यूपी पीसीएस पॉलिटी पीवाईक्यू पैटर्न एनालिसिस 2018 से 24 तक का है। टॉपिक नेम रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं, फ्रेमिंग स्टाइल क्या है, और डिफिकल्टी लेवल क्या है। ठीक, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो संविधान संशोधन है, इससे लगभग 11 क्वेश्चन आए हैं। पिछले तकरीबन 18 से 24 के बीच में 11 क्वेश्चन आए हैं, और 4 क्वेश्चन आए हैं मैच द फॉलोइंग के, फैक्चुअल 5 है, और क्रोनोलॉजी 2 है। तो क्रोनोलॉजी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक, पर हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो इनका डिफिकल्टी लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है। ठीक, इसके बाद आते हैं आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहीं भी देखेंगे तो कहीं भी 28 क्वेश्चंस नहीं आए हैं, कहीं 18 आए, 14 आए, 10 आए मैक्स, पर यहाँ आए 28। तो आप ध्यान रखिए इस बात को कि आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि 28 क्वेश्चंस आ रहे हैं। लगभग तकरीबन हर साल 2-3 क्वेश्चंस आपको मिलते ही मिलते हैं। ठीक, तो आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको हम स्टार मार्क कर देते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आइए इसके बाद देखते हैं। 28 क्वेश्चन आए, 8 क्वेश्चन आए मैच द फॉलोइंग के, कि एक तरफ दे दिया, जैसे एक तरफ दे दिया मंत्रिपरिषद और इस तरफ दे दिया उसका आर्टिकल, उसको मैच करना था। एक तरफ दे दिया इमरजेंसी प्रोविजंस, इस तरफ लिख दिया आर्टिकल, तो उसको मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक, जैसे कि इस तरफ दे दिया आर्टिकल्स और इस तरफ दे दिया उनके आर्टिकल में क्या क्या है, तो इसको मैच द फॉलोइंग करना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग। फैक्चुअल पूछ दिया, स्टेटमेंट बेस्ड पूछ दिया, स्टेटमेंट बेस्ड, ठीक, और नॉट करेक्टली मैच्ड। ये एक नया पैटर्न तो नहीं आया, पर ये थोड़ा इससे यूज टू कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत टफ आता, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। जो इसका लेवल था ये मॉडरेट था। ठीक, पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का जो प्रोसीजर्स, ठीक, जो प्रक्रिया है, इससे आ रहे हैं तकरीबन 17 क्वेश्चन। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्टार मार्क करिए। ठीक, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और 17 क्वेश्चन आ रहे हैं। और स्टेटमेंट बेस्ड 8 क्वेश्चन आए हैं, फैक्चुअल 7 क्वेश्चन आए हैं, और असर्शन और रीजनिंग के तकरीबन 2 क्वेश्चन आए। ठीक, और इनका भी लेवल मॉडरेट रहा है, बहुत टफ आता नहीं है। ठीक, इसके बाद आते हैं फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़। 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक, यहाँ से थोड़े कम है, क्योंकि लोग मान के चलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज़ से थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। ठीक, तो फैक्चुअल के 5 क्वेश्चन हैं, स्टेटमेंट बेस्ड के 3 क्वेश्चन है, और नॉट मेंशन टाइप है वो 1 क्वेश्चन है। ये ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वहीं पर जो फैक्चुअल है, जो स्टेटमेंट बेस्ड है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो लेवल होता है वो ईजी टू मॉडरेट होता है। ईजी इसलिए क्योंकि हम लोग फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज इतना बार पढ़ चुके हैं, और बहुत डीप नहीं पूछता है। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट वाइज पूछ देता है कि निस्ता का अधिकार किस में है, तो निस्ता का अधिकार से किस में है, तो ऐसे कर करके पूछता है। इसके बाद डीपीएसपी पे, डीपीएसपी 8 क्वेश्चन पूछा है। ठीक, असर्शन रीजनिंग के 1, मैचिंग का 3, और फैक्चुअल 4। ठीक, इसका जो लेवल रहा है मॉडरेट रहा है। तो इस तरीके से अगर इसको पीडीएफ चाहिए तो मैं आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक, जुडिशरी है और सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, यहाँ से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, फैक्चुअल 6, केस और लॉस 3 आ रहे हैं, असर्शन रीजनिंग के 1 आ रहे हैं। इनका जो लेवल है मॉडरेट टू टफ है, क्योंकि हम लोग इसको इतना पढ़ते नहीं, इसलिए हमारे टफ हो चुका है बहुत ईजी। इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, पर हम लोग उसको पढ़ते कम है और टीचर पढ़ाते भी कम है, इसके वजह से ये मॉडरेट टू टफ के कैटेगरी में आ जा रहा है।
इसके बाद है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर। यहाँ से तकरीबन 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड, असर्शन, रीजनिंग और फैक्चुअल। इनका भी लेवल मॉडरेट है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर मैं आपको एक वीडियो में करा दूंगा, और एक वीडियो में कराने के बाद अगर यहाँ से तकरीबन 3 क्वेश्चन आएंगे, तीनों के तीनों हो जाएंगे। ठीक, आपको इसको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। पंचायती राज, लोकल बॉडीज 18 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज और इसके बाद हाँ पंचायती राज और लोकल बॉडीज, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं। कमिटीज़ बेस्ड पूछता है सीधे सीधे, ठीक, बलवंत मेहता है। ठीक, फैक्चुअल 8 क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड 5 क्वेश्चन। ठीक, ध्यान रखिएगा, मॉडरेट टू टफ है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इसको रिकॉल कर पाना एग्जाम में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक, इसके बाद आइए यूनियन, स्टेट्स एंड फेडरलिज्म। ठीक, यहाँ से 11 क्वेश्चन है, मैचिंग के 4 है, अशासन रीजनिंग के 3 है, फैक्चुअल के 4 हैं और टफ है। ठीक, कमीशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, यहाँ से 16 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसको आप मार्क करिए, किसको प्रेसिडेंट वाले को मार्क करिए। ठीक, उसके बाद पंचायती राज को मार्क करिए। ठीक, उसके बाद फेडरलिज्म को मार्क कर सकते हैं। ठीक, इसको मार्क करिए। उसके बाद कमीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक, इसका मेरे पास एक चार्ट है, मैं आपको चार्ट दे दूंगा और चार्ट के थ्रू आपको पढ़ा दूंगा, तो आपको यहाँ से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले हैं। ठीक, मैचिंग के 3 है, फैक्चुअल के 8 हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 5 है। इनका लेवल जो लेवल इनका मॉडरेट है। शेड्यूल तो याद रखिए यार, शेड्यूल क्यों नहीं याद रखा होता आप लोग को, 20 शेड्यूल, इसको याद रखिए। 9 क्वेश्चन आ रहा है, मैचिंग के 5 है, फैक्चुअल के 4 हैं, इजी टू मॉडरेट में है। ठीक, इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रबंध। ठीक, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सिटीजनशिप के 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, यूबी स्पेसिफिक के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, प्रियम्बल के 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि प्रियम्बल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया अभी हाल फिलहाल में, तो प्रियम्बल पढ़ लीजिएगा इस बार। फैक्चुअल 3 है, नॉन मेंशन टाइप 1 है, सब इजी क्वेश्चन आते हैं, ये हो जाएंगे आपसे। ठीक, न्यू मिसलिनियस है, इससे 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैचिंग के 2 हैं, फैक्चुअल के 2 हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 4 है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। आज आगे देखते हैं। क्वेश्चन टाइप काउंट परसेंटेज क्या है। देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है 71%, सबसे ज़्यादा अगर जो क्वेश्चन आ रहा है वो फैक्चुअल आ जाए। ठीक, मैच द फॉलोइंग कितने आ रहे हैं, 31% आ रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड कितने आ रहे हैं, 28% आ रहे हैं। असर्शन रीजनिंग कितने आ रहे हैं, 15% आ रहे हैं। नॉट करेक्टली मैच 14% आ रहा है। क्रोनोलॉजी 8.84% आ रहा है। ठीक, और नॉट मेंशन टाइप 42% आ रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया है कि कितने जो ये जो क्वेश्चन टाइप है, ये 71 क्वेश्चन है, 41% आए। ठीक, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो हैं फैक्चुअल के। ठीक, उसके बाद मैच द फॉलोइंग के 31 क्वेश्चन है, जो 18% आ रहा है। स्टेटमेंट बेस्ड 28 क्वेश्चन, 16% है। ठीक, असर्शन रीजनिंग के 15 क्वेश्चन है, 8% है। नॉट करेक्टली मैच के 14 क्वेश्चन है, 8% है। क्रोनोलॉजी के 8 क्वेश्चन है, 4% है। और नॉन मेंशन टाइप के 4 क्वेश्चन है, सिर्फ 2% है। तो हमारे लिए सबसे पढ़ते टाइम हम लोग को ध्यान रखना है कि फैक्चुअल पे ज़्यादा फोकस करना है, मैच द फॉलोइंग को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इन चीज़ों को करिए, इन क्वेश्चन टाइप को करिए प्रैक्टिस आप। ठीक, स्टेटमेंट बेस्ड तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, असर्शन रीजनिंग के भी पढ़ लिया करिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन 15% आ रहे हैं। नॉट करेक्टली मैच के भी आ रहे हैं। तो आइए नीचे देखते हैं कि जो साल दर साल है, ईयर टोटल क्वेश्चन का डोमिनेटिंग टॉपिक क्या है, कि हर साल कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो डोमिनेट करते हैं। जो 2024 में था वो अमेंडमेंट्स, आपको मैंने शुरू में बोला था कि अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल्स यहाँ भी है, अमेंडमेंट्स, फेडरलिज्म, पंचायती राज और आर्टिकल्स। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो भी दे रखा है, ठीक, इनकी आप नोट्स ले लीजिए और सिर्फ इसको पढ़ के जाइए। मैं बता रहा हूँ, मतलब आपका पॉलिटी में अगर 80% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, 75 क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक, तो अमेंडमेंट, फेडरलिज्म, पंचायती राज और आर्टिकल्स 2024 में डोमिनेट किया। 22 इसमें क्या किया, आर्टिकल, पार्लियामेंट, जुडिशरी और शेड्यूल्स। आर्टिकल्स देखिए ना, आर्टिकल्स। ठीक, इसके बाद 2022 में अमेंडमेंट्स, कमिटीज़, पार्लियामेंट, शेड्यूल्स। पार्लियामेंट यहाँ भी है, पार्लियामेंट यहाँ भी है, शेड्यूल्स यहाँ भी है, शेड्यूल्स यहाँ भी है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 2021 से 21-22 में क्या था, 2021-22 में क्या था, हाँ शायद। ठीक, पार्लियामेंट, कमीशन, फाइनेंस और जुडिशरी था इसमें। 20 में क्या था, आर्टिकल्स, पार्लियामेंट, पंचायती राज, फेडरलिज्म। आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज भी इंपॉर्टेंट है और पार्लियामेंट भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फेडरलिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, पर इसको भी देखते रहिएगा आप लोग। 2018 में क्या आया था, डीपीएसपी, फेडरलिज्म, पंचायती राज और आर्टिकल्स। अरे कितनी बार बोले यार, आर्टिकल्स पढ़ो भाई, आर्टिकल से बहुत क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल से तकरीबन मैं दिखाया था आपको 30% क्वेश्चन तो आर्टिकल से ही आ रहे हैं। ठीक, पार्लियामेंट, पंचायती राज, जुडिशरी और लैंग्वेज, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग है ये देख लीजिए आप कि क्वेश्चंस को किस तरीके से फ्रेम किया जा रहा है। ठीक, जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, यूपीपीसीएस प्रेफर्स डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस रिक्वायर स्पेसिफिक नॉलेज। इनको अगर आपको डायरेक्टली हूबहू याद नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, 41%। ठीक,
मैच द फॉलोइंग पूछता है हैवी इम्फेसिस, क्योंकि बहुत इसको कॉम्प्लेक्स कर देता है, इसको आपको हैवी इम्फेसाइज करना पड़ेगा ऑन मैचिंग आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, कमिटीज एंड ईयर वाइज प्रोविजंस। ठीक, 16% क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं? स्टेटमेंट बेस्ड, मल्टीपल स्टेटमेंट से रिक्वायर एलिमिनेशन टेक्निक, इसको ये सबसे आसान है। ठीक, ये आसान है। ठीक, असर्शन रीजनिंग, मॉडरेट प्रेजेंस है, टेस्टिंग कंसेप्चुअल क्लियरिटी है। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये चीज़ कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अमेंडमेंट पढ़िए, फेडरलिज्म, पंचायती राज, आर्टिकल्स। ठीक, जुडिशरी पढ़ लीजिए, शेड्यूल पढ़ लीजिए, कमिटीज़ पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद फाइनेंस जुडिशरी पढ़ लीजिए, उसके बाद सब DPC पढ़ लीजिए। ठीक, आर्टिकल्स ये सब हो ही गया है, पार्लियामेंट, पंचायती राज, जुडिशरी हो गया। ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने आपको लिख के दे दिया। बाकी कल से पॉलिटी शुरू करेंगे, और मैं बता रहा हूँ आपका पॉलिटी सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में पॉलिटी हम लोग खत्म कर देंगे, 4 से 5 दिन में। और ये 4 दिन से ख़त्म नहीं करेंगे, ख़त्म करने के साथ साथ मैं आपको गारंटी दूंगा, मैं आपको ऐसा लिख के दूंगा कि यहाँ से 99% क्वेश्चंस नहीं आए मेरी नोट से। तो आप जो कहेंगे मैं इस यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। और पॉलिटी सबसे आसान है, पॉलिटी में तकरीबन लगभग 20-22 क्वेश्चन हर साल आते हैं, और 20 में से अगर आप 19 नहीं कर पा रहे हैं तो आप सीरियस नहीं हैं, पढ़ना छोड़ दीजिए, कुछ और करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। ये था, इसको हो सकता है अगर आप लोग को चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको दे दूंगा। ठीक, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ, और कल से सुनिए, कल से पॉलिटी शुरू करेंगे, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू।